बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम जो फूड तैयार कर रहे हैं वो है हम मलाई से जो है देसी घी बना रहे हैं, जो कि हमारी बेहतरीन फूड है। तो इसका हम पूरा तरीक़ाकार आज आप लोगों को बताने वाले हैं, और आपने हमारी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है तो आपको बेहतरीन जो है देसी घी बनाने का तरीका आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है और ये इस तरह से जो है हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपना देसी घी हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने पहले अपना दूध को बॉयल किया था और महीने भर से हमने मलाई इकट्ठी की हुई थी। तो दूध को पहले बॉयल करें और फ्रिज में उसको रख दें रात भर, वो ठंडा हो, और जब वो मलाई ऊपर से आ जाए तो आप सेपरेट एक बड़े बर्तन में रखते जाएं और फ्रीज़र के अंदर रखते जाएं। फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि मलाई जो है वो फ्रिज में ख़राब हो जाती है। तो आप इसको फ्रीज़र में रखते जाएं और ये जम जाएगा। और जब आप लोगों का मक्खन बनाने का जो है दिल करे तो फिर आप उसको एक दिन पहले फ्रीज़र से निकाल कर आप जो है बाहर रख दें, और फिर ये नरम हो जाएगी। तो ये मैंने कल से इस दोनों बर्तनों को बाहर निकाला हुआ था शेड के ऊपर, तो ये अब नरम हो गए हैं। तो इस तरह के जग में आप जो है ना रूम टेम्परेचर पर जैसे पानी होता है, अब गर्मियों का मौसम है तो मैंने वही नॉर्मल पानी लिया हुआ है। अगर सर्दियां हों तो फिर आप नीम गर्म पानी लेकर फिर आप इस तरह के जग में, ब्लेंडर जग में डालें और थोड़े थोड़े पोर्शनों में डालें और मक्खन निकाल लें। ये बहुत ही इजी और आसान तरीके से मक्खन जो है वो बन जाता है। तो ये देखें, मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं और तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो है डोंगे वाले, तो वो इसमें मैंने मलाई डाली है। और ये देखें, ये इस तरह से मैंने 2-3 मिनट के लिए ब्लेंड किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मक्खन बेहतरीन निकल आया है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास बड़ी जो होती है बर्तन मिट्टी का, तो बड़ी मधानी होती है, तो उस तरह से अगर आप लोग निकालना चाहें तो फिर उस तरह से भी निकाला जाता है। लेकिन ये इस तरह का जो है ब्लेंडर जग तो हर घर में मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने यही लिया है। तो मैं थोड़े थोड़े पोर्शनों में इसको पानी भी डालती जा रही हूँ और साथ में मलाई भी, और ये मैंने बड़ा देगचा ले लिया है तो उसमें मैं डालती जा रही हूँ, ताकि ये मैं एक ही दफ़ा सारा जो है ना मक्खन निकाल लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी और निकाल लूँगी। फिर मैं एक साथ ही इसको इकट्ठा करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा नहीं करना, तो इससे जो है ना हाथों पर लग जाता है तो फिर मुश्किल भी होती है। तो पहले आप इसी तरह प्रोसेस करें, बड़ा देगचा लें और उसमें ये है मलाई डाल डाल कर आप इस तरह के जग में उसको बनाते जाएं, और फिर बड़े देगचे में आप डालते जाएं, पतीला लें या जो भी लें बर्तन, तो उसमें डालते जाएं। माशाल्लाह ये हमारे पास 2 बड़े बर्तन थे, वो हमारे मलाई से भर गए थे। तो आज माशाल्लाह काफ़ी हमारे पास मक्खन तैयार होने वाला है। तो ये देखिए, ये पहले मक्खन हम ये बना रहे हैं और फिर हम इस मक्खन से अपना देसी घी तैयार करेंगे। तो इस तरह से जो है ना मलाई भी ज़ाय नहीं होती और हमें एक बेहतरीन और जो हमारी खुराक है देसी घी वो हमें हासिल हो जाता है। काफ़ी सारा बन जाता है। तो इस तरह से आप एक बर्तन में इसको इकट्ठा करते जाएं और इस प्रोसेस से आप काफ़ी सारा अपना देसी घी बना सकते हैं, जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही लाजमी है। और एक ही दफ़ा बनाने से हमारा जो है किचन का काम भी आसान हो जाता है। तो हम एक ही दफ़ा मक्खन भी बना सकते हैं और उसको भी सेपरेट कर सकते हैं पोर्शन की सूरत में भी। जैसे भी आप रखना चाहें, प्लास्टिक के बर्तन में रखना चाहें, आप फ्रीज़र में रख दें तो भी काफ़ी टाइम ये मक्खन जो है वो ख़राब नहीं होता। लेकिन मैं जो इस मक्खन को आज मैं देसी घी में भी तब्दील करूँगी, और आप इस पूरी वीडियो को देखें और फिर आपको मुकम्मल तौर पर इसका जो है देसी घी बनाने का मेथड जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये है बिल्कुल परफेक्ट और देसी तरीका है, और ये बहुत ही बेस्ट है और पायदार है।
तो ये मुकम्मल बेहतरीन तरीका है। तो इस जो मैं घी बनाऊंगी तो इसको मैं अगर 1 साल के लिए भी रखा रहे तो इसमें से किसी किस्म की कोई भी बू पैदा नहीं होगी। और बेशक ये फिर देसी घी जो मैं बनाऊंगी ये बाहर भी कहीं भी शेड पर रखा रहे बर्तन अच्छे बर्तन में तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। तो आप इसको किसी वक्त भी बना सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास है मक्खन। अगर मक्खन आप रखना चाहते हैं तो फिर आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में भी जो है स्मेल पैदा हो जाती है मक्खन में से। तो मक्खन को फ्रिज में भी नहीं रखा जाता, तो फ्रीज़र में आप पोर्शनों में रखें। जब भी निकालें तो छोटा सा पोर्शन थोड़े आप निकालें और उसी वक्त यूज़ करें, लेकिन फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के बाद मक्खन में से स्मेल पैदा होने लग जाती है। फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। तो ये देखें मैं इसका देसी घी बना रही हूँ। तो ये मैं पहले इस देगचे में से दूसरे देगचे इस देगचे में मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरह से अगर आप लोग हाथ की मदद से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से अगर हम चम्मच की मदद से निकाल लें तो ये बेस्ट होता है। हाथ जो होते हैं फिर वो ज़्यादा उस पर लग जाता है मक्खन, जो कि फिर जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो काम को आसान करने के लिए हम अपने जो है ना चम्मच की मदद हासिल करें। तो ये देखिए ये चम्मच बाद में घी बनाने के काम भी आ जाएगा। तो इस वक्त भी मैं चम्मच से निकाल रही हूँ तो हाथ यूज़ नहीं कर रही। तो ये देखें ये इसी तरह करें, क्योंकि जो काम चम्मच वगैरह की मदद से किए जा सकते हैं तो उसमें हाथ डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर मैं हाथ डालती तो ये काफ़ी मेरे हाथ जो है वो चिपक चिपक हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर उनको धोना भी पड़ता है और फिर काम में भी ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो आप माशाल्लाह इसी तरह मेरी तरह ये आप चम्मच यूज़ करें तो बेस्ट है, क्योंकि चम्मच बाद में घी बनाने में भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह 2 देगचे हमारे पास हैं। तो ये वही पानी है जिससे हमने मक्खन बनाया था। तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ये बिल्कुल भी ज़ाया है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसको हम कर देंगे रिमूव। तो ये देखिए माशाल्लाह इस पतीले में भी काफ़ी सारा मक्खन है। तो ये आज हमारा बहुत ही ज़्यादा मक्खन बन जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह। और थोड़े थोड़े पोर्शनों में ये देखें कि हमारे पास थोड़ी थोड़ी मलाई थी जिसको हमने इकट्ठा किया है। और इकट्ठा करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारा घी जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो ये देखें अब हमने इस देगचे में से भी हम दूसरा पानी जो है डालते हैं। ये देखिए इस देगचे में दोबारा हमने पानी डाला है। ये जो वाइट वाइट कलर का हमें जो दूध नज़र आ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम उस मक्खन को नहीं धोएंगे तो ये जो पानी है ये भी फिर स्मेल बाद में कर जाता है। तो ये प्रोसेस भी करना लाजमी है। तो आप इसको इस तरह से अपने मक्खन को मुकम्मल तौर पर ऐसे करें कि धो लें। तो ये धुल जाएगा, इसमें से जो वाइट हमारा दूध का जो कलर है वो इसमें से निकल जाएगा। तो अब हम इस पानी में से जब निकालेंगे तो इस बड़े देगचे में डालते हैं तो फिर हम अपना मक्खन बना लेंगे। तो ये देखिए ये माशाल्लाह बेहतरीन। अब इसमें किसी किस्म का कोई दूध या कोई स्मेल या कुछ भी पैदा नहीं होगा। और हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, हम इसको बेहतरीन मेथड के साथ घी बनाने वाले हैं। तो ये खुशबूदार घी जो है ये बहुत ही मज़े का बनेगा। ये है सिंपल सादा से और देसी तरीके से मैंने बनाया है। तो इसी तरह से आप करें। कुछ लोग इसमें आटा डालते हैं या कुछ लोग इसमें जो है गंदम का ऐसे दलिया बना कर डालते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, ये सिंपल सादा सा मैं बनाऊँगी। आप देखना कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये बेहतरीन परफेक्ट तरीका है और किसी किस्म की कोई भी इसमें बू या कुछ भी नहीं है। कोई फ्लेवर इसको नहीं देना, इसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हम जो है ना इसको बेहतरीन तरीके से घी बना रहे हैं। अब मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया है और ये देखिए ये अब मक्खन जो है हमारा पिघल रहा है। तो जब आप बना रहे थे तो जो इसमें से जितना भी पानी था तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया था।
तो ये जो अब है, अब इसमें थोड़ा बहुत जो नमी है तो वो हमने ख़त्म करनी है। तो ये देखें, ये बिल्कुल मैंने हाई फ्लेम पर चढ़ाया हुआ है ताकि जल्दी भी काम हो जाए और इसको कुछ भी नहीं होता। स्लो फ्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है ना हाई पर चढ़ाएं और ये जल्दी जल्दी काम करें इसका। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हमने फिर इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर दी है। और ये देखिए, ये माशाल्लाह हमारे बड़ा सा देगचा जो है ये है इन्हीं कामों के लिए है। बॉयल करने वाले काम मैं इसी में करती हूँ। तो ये भी माशाल्लाह मक्खन इसमें बेहतरीन बन जाएगा। तो आप भी इसी तरह करें कि जिस बर्तन में आप लोग चावल बॉयल करते हैं या फिर पालक या कोई और चीज़ बॉयल करते हैं, तो वही बर्तन बड़ा वाला ले लें और वो आराम से उसमें काम हो जाएगा। तो इस तरह का काम ये बहुत ही हीट तलब काम है, तो ये आप इसी तरह के बड़े देगचों में करें। और छोटे जो पैन होते हैं या सॉस पैन होते हैं तो उसमें वो ये वाला काम वो ना करें। तो इसको काफ़ी जो है ना बड़ा देगचा चाहिए होता है। अगर ये है बॉयल्ड होकर ऊपर आना चाहे भी तो इसको जो है ना इजीली अपनी जगह मिल सके और ये गिर ना जाए। और माशाल्लाह ये देखें, जो हमारा देसी घी है वो बिल्कुल भी तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो ये जो ऊपर से आपको झाग जो नज़र आ रही है ये असल में पानी है। तो ये पानी हमने इसको का खुश्क करना है। ये देखें, जो भाप उड़ रही है तो ये वही पानी है जो कि भाप बनकर उड़ रहा है। और ये झाग जो है ये और कुछ भी नहीं है, ना इसमें कोई मैल है ना कुछ है, ये पानी है, ये उसी की झाग है। तो उस पानी को हमने जो है ना सुखाना है। तो वो सूखता जा रहा है और भाप बनकर उठता जा रहा है और ये हमारा जो है ना देसी घी तैयार होने वाला है। जब देसी घी हमारा तैयार होगा, आप देखेंगे कि है उस वो जो है ना शीशे की तरह चमकेगा। और अभी ये है ऐसे लग रहा है कि यह लिक्विड है, तो इसमें अभी पानी है। तो इसका कलर भी और तरह से आ रहा है। तो जब ये मुकम्मल तौर पर देसी घी बन जाएगा तो शीशे की तरह ये चमकने लग जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यह जो है अब तैयार हो चुका है और इसमें किसी किस्म की भी कोई भी नमी नहीं है, इसमें पानी नहीं है। तो यह अभी बुखारात बनकर ये पानी उड़ रहा है। तो माशाअल्लाह इस तरह से जो है ना अच्छे अच्छे काम करते रहने चाहिए और बेहतरीन खुराक अपने लिए बनाते रहने चाहिए। और कोई भी रिज़्क जो है वो ज़ाया नहीं हो। तो भलाई जो है वो आप इस तरह से किसी भी बर्तन में जमा करते जाएं और इस तरह का बेहतरीन आप बटर भी हासिल कर सकते हैं और ये है आप जो है देसी घी भी हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी रेसिपियाँ इससे बनती हैं, टेस्टी हेल्दी फूड इससे बनती है। तो ये देखें माशाल्लाह, आप इसको पराठे भी बनाएं, आप इसकी सिवैयाँ बनाएं, जो भी बनाएं, ये बहुत ही मज़े का जो है हमारे पास देसी घी हासिल हो जाएगा, जो कि हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो आजकल हमारी जो बेटियां हैं या जो अभी माएँ बन रही हैं, तो वो इन चीज़ों को जो है जो इग्नोर करती हैं। तो उनके लिए भी यही है कि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और आने वाली फैमिली के लिए आप इस तरह से कुकिंग की तरफ तवज्जो दें और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और सेव करना सीखें। तो ये इस तरह से आप जो है मुकम्मल तौर पर कुकिंग के लिए जो है वो प्रोसेस कर लिया करें। ये भी इसी एक किस्म का एक ऐसे समझे कि प्रोजेक्ट ही बनता है। जैसे कि आप शुरू में जो है दूध को अच्छी तरह से बॉयल करें और उसको ऐसे थोड़ा बहुत ना बॉयल करें, उसको बॉयल करें, फिर उसको ठंडा करें और उसके ऊपर से मलाई निकालें और निकालते हुए उसको साथ जमा करते जाएं, तब ही ये प्रोसेस आ सकता है। अगर आप लोग मलाई को ही ज़ाया कर देंगे तो फिर आप ये इतनी बेहतरीन अपनी खुराक जो है वो ज़ाया कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है देसी घी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में ये देसी घी जो है सिर्फ गाँव वगैरह में कहीं कहीं भी मिलते हैं तो मिलते हैं, वरना आजकल लोग जो है ना दूध भी बेच देते हैं और ये मक्खन भी नहीं निकालते। तो इस तरह की चीज़ें नायाब होती जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिलती।
तो मार्केट से जो मिलते हैं बटर हूँ या देसी घी हूँ तो वो आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल चीज़ जो है वो नुकसान भी देती है। तो इस तरह से चीज़ों से को आप जो है ना इग्नोर करें और अपने घर की तरफ मुकम्मल तवज्जो दें और कुकिंग की तरफ। और ये इस तरह की चीज़ें जो हम दूध लें और मलाई बनाएं और ऊपर से उसको ये देसी घी बनाएं और बेहतरीन खालिस फूड खाएं। तो मार्केट में जो भी ये देसी घी आ रहा है तो वो आर्टिफिशियल है और उसमें जो है ना कोई भी ये दूध के मक्खन बनाकर देसी घी नहीं है, उसमें सिर्फ खुशबू डालते हैं और दूसरी चीज़ें उसमें डालकर नकली होती हैं, नाकिस होती हैं और वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। वो फ़ायदा वो तो उल्टा नुकसान ही देती हैं। तो खुदारा इस तरह की जो है ना आप आर्टिफिशियल चीज़ों को इग्नोर करें। तो अपने घर पर अपने बेहतरीन जो है ना देसी खाने बनाएं। और देसी खाने बनाने के लिए आपको मेरा चैनल बहुत ही सूटेबल है। तो आप मेरे चैनल पर देसी खाने और मुकम्मल बेहतरीन जो है ना रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और विज़िट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम बेहतरीन और यूज़फुल रेसिपीज़ आपको मिल सकें और आप उसको देखकर अपने लिए अच्छी से अच्छी खुराक जो है वो बना सकें। अगर आप लोगों की फूड बहुत ही अच्छी होगी तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और आप पर जो है ये बीमारियां वगैरह भी हमला नहीं करेंगी। सेहत अच्छी होती है तो फिर सब कुछ अच्छा होता है। अगर ये हम खुराक ही अच्छी नहीं खाएंगे तो फिर हमें बीमारियां लगेंगी और बीमारियां होंगी तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमें जो दवाइयां देते हैं तो वो भी बिल्कुल ही नाकिस हैं, वो भी असर नहीं करती आजकल। तो हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मिलावट पैदा हो चुकी है। तो इस दौर में अपने लिए और अपने फैमिली के लिए आप यूज़फुल साबित हों और इस तरह के जो है ना तवज्जो दें किचन पर और इस तरह से अच्छी अच्छी खुराक अपने लिए अपने फैमिली के लिए तैयार करें। तो मैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे मशवरे दे रही हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को जो है ना पसंद भी करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मेरा साथ भी देंगे ताकि इस दौर में हम अच्छी से अच्छी और बेहतरीन जो है रेसिपीज़ लेकर आएँ और आइडियाज़ लेकर आएँ ताकि हमारी जो रेसिपीज़ को देखकर सबको शौक़ भी पैदा हो और अपने लिए वो फिर अच्छी से अच्छी फूड भी तैयार करें। और साथ ही साथ मैं आपसे बात भी करती जा रही हूँ और मेरे आप जो है ना तरीक़ेकार को भी आप देख रहे हैं कि ये जो है कितनी हद तक किस जो है स्टेज पर पहुँच चुका है। तो माशाल्लाह ये देखें पूरी झाग जो है बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी है और साथ में देगचे में भी लग रही है। इसका कोई भी स्मेल वगैरह आपको नहीं आने वाली। ये इस तरह होता है, इतना सा हीटेबल जो हमारा ऑयल है तो मुकम्मल ये गर्म हो चुका है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल माशाल्लाह शीशे की तरह चमकने लग गया है और बबल्स भी आ रहे हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है। तो ये देखें ये है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये भी बाद में गोल्डन हो जाएगा। बस ये पक जाएगा। तो जब आप लोगों को ये पता चले कि अब बस झाग ख़त्म हो चुकी है तो आप फिर इसका पकाना जो है वह बंद कर दें। इसकी झाग अब बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। मैं इसका अभी पकाना करती हूँ बंद। और ये देखें ये बेहतरीन बिल्कुल कोई भी झाग नहीं है तो ये पक चुका है। इतनी प्यारी खुशबू। और इसको मज़ीद मैं नहीं पकाऊंगी। अभी ये वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं तो हम पकाना इसका बिल्कुल भी बंद कर देंगे क्योंकि अगर ये गोल्डन हाथ तक चले गए तो फिर ये जो है ना शायद स्मेल आने लग जाए, यानी कि जल जाएगा तो फिर स्मेल थोड़ी बहुत तो पैदा होगी। ये देखिए ये कितने प्यारे हमारे बिल्कुल जो बबल्स हैं वो बता रहे हैं कि ये पक चुका है। और वाइट वाइट बबल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, ये शीशे की तरह चमक रहे हैं। और ये अब पक चुका है। अब इसका पकाना करते हैं बंद।
तो ये देखिए मैंने पकाना बंद कर दिया है। अब ये बबल जो है ये माशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं ठंडा, और ठंडा करने के बाद फिर हम इसको छानेंगे। जो इसमें से आपको वाइट वाइट ज़रात नज़र आ रहे थे वो सारे के सारे हम छान लेंगे। तो ये देखें ये अभी तक पक रहा है, लेकिन इसके जो हमने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी है। तो ये झाग ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह ये इस तरह के मैं काम करती हूँ तो मैं अपने दिल ही से करती हूँ, और आप लोगों से मैं पहले भी सारा करती रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ। ये बहुत ही बड़ी और अहम फूड है हमारे लिए। तो इसका भी आप उन लोगों को मुकम्मल तौर पर आपको इसका तरीक़ाकार जो मैं बताऊँ आपको मेथड, जो कि आप इस तरह से अपने लिए करें और भरपूर इस फूड से भी फ़ायदा उठाएं। तो ये देखें ये जो है ना बबल अभी ख़त्म हो जाएंगे, और इसको हम करते हैं मुकम्मल तौर पर ठंडा। ये देखें तो ये हमारा जो है ना एक बड़ा मैंने दूसरा पतीला ले लिया, और उसके ऊपर मैंने बड़ा छलनी रख दी है, ताकि ये आप लोगों को नज़र आ सके कि यह हमने किस तरह से ये वाला प्रोसेस किया है। अब मैं देगचे से जो है ना घी जो है इस छलनी में डालती हूँ, ताकि जो भी ज़रात हूँ तो वो इसके अंदर ना जा सके। ये जो झाग है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल बेहतरीन है। तो ये वही बबल थे जो बैठ गए थे तो थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर, लेकिन इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, ये नमी वाले नहीं हैं। ये अभी ड्रेन हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो देसी घी है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ है। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारा इतना प्यारे कलर का काफ़ी सारा हमारा देसी घी हमें हासिल हो गया है। और अब हम इसको जो है ना जिस चीज़ में भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। प्लास्टिक के जो है डब्बे मिलते हैं तो आप उसमें भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी स्मेल पैदा नहीं होगी। लेकिन आप उसको पहले अच्छी तरह से धोएं और अच्छी तरह से धूप में खुश्क करें। उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी जो है ना वो फिर हमारे जो देसी घी है इसमें बू पैदा कर देगी। तो मैंने जो है ना 3 मैंने जार लिए हुए हैं, मैंने शीशे के बर्तन में रख रही हूँ। शीशे के बर्तन में अगर आप लोग रखें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दूसरे जो बर्तन होते हैं उनकी भी अपनी एक ख़ास स्मेल होती है जो कि पैदा हो जाती है, लेकिन शीशे के बर्तन में कोई स्मेल नहीं होती, तो उसमें ये बेहतरीन बेस्ट रहता है। तो ये देखिए ये मैंने माशाल्लाह इसके हिसाब से ये जो है ना इन बोतल्स को अच्छी तरह से वॉश किया है, और एक दिन पूरे के लिए मैंने इनको धूप पर रखा था। इनमें किसी किस्म की कोई भी नमी नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो है हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। इसमें कोई भी मैंने किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डाली, मैंने आपको वाज़े दिखाया है कि ये इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर कोई वो कुछ भी नहीं डाला। ये है उसी मक्खन से, ये उसी का अपना एक नेचुरल कुदरती कलर है जो कि आया है देसी घी का। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, और ये 100% खालिस देसी घी बना है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और फ़ायदेमंद है। ये हमारी बॉडी को 100% फ़ायदा देगा, और ये बहुत ही अच्छा। आप इसके साथ पराठा बनाएं, इसके साथ आप ऐसे ही तंदूर की रोटी बनाएं और उसके ऊपर लगाएं। आप सैलड भी बना सकते हैं और उसके ऊपर प्याज के ऊपर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो भी बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। तो गर्मियों के लिए प्याज का जो सैलड बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। वो भी मैं आपको बता कर दिखाऊंगी कि कच्चे जो है ना प्याज में ये कितनी अच्छी खुशबू देता है। तो इस तरह से आप अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और ये देसी घी उनको भी रेसिपी बताएं, उनको भी ये मेथड बताएं, वो भी फ़ायदा उठाएं, आप भी फ़ायदा उठाएं, और मेरे लिए दुआ करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का और साथ देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ करें कि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी और जो भी
कार आमद और बहुत ही पुरानी जो मेथड हैं, तरीक़ेकार है, मैं आपको बताऊंगी। मुझे सब पता है तो मैं आपको लाजमी बताऊंगी। आप मुझे रोज़ाना मेरी रेसिपीज़ देखा करें और मुझे मेरी हिम्मत बंधवाएं और साथ दें। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। व्यूज़ तो आते ही हैं लेकिन कमेंट्स से बहुत ही ज़्यादा दिल खुश होता है। तो थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबाद रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, सेहतमंद फूड खाएं, हेल्दी रहें, खुश रहें, कामयाब हों। थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।